डियर स्टूडेंट क्लास 10 साइंस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन महमूद फ़ारूकी और एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 8, 9 और 10 लेक्चर नंबर 4 में लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। इनमें से एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। कहता है प्रूव दैट दीज रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस आर रेशनल। Question number 8, prove that roots of equation is rational. रेशनल के लिए हमारे पास दो चीज़ें थीं। हमने 4 पार्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और इनमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि जो हमारे पास पहला है कि रूट्स आर जो है वो रेशनल हैं इफ़ दीज आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो आर कंप्लीट स्केयर। यानी अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, यानी इसका जवाब अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रूट्स जो हैं वो रेशनल हैं। तो इसके लिए हमने साबित करना है कि ये हमारे पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्केयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने इसके रूट साबित करना है कि रेशनल हैं। तो हमारे पास इसमें a जो है a इज इक्वल टू है a इंटू बी माइनस सी, b है b इंटू सी माइनस ए और c है c इंटू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये है, हम ये दर्ज करते हैं b इंटू सी माइनस ए होल का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू ये है, हम ये दर्ज करते हैं a इंटू बी माइनस सी और c की वैल्यू हमारे पास ये है c इंटू ए माइनस बी। ये आ जाता है b का स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac माइनस 4ac। ये इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये b जो है वो a माइनस बी से मल्टीप्लाई होता है तो आता है ab माइनस बी स्केयर माइनस ac प्लस आता है bc। b को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है b स्केयर c स्केयर प्लस a स्केयर b स्केयर माइनस 2ab स्केयर c माइनस ये हमारे पास आता है माइनस 4a स्केयर bc। ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस 4ab स्केयर c माइनस माइनस प्लस 4a स्केयर c स्केयर माइनस प्लस माइनस 4ab c स्केयर। अब इसमें जो सॉल्व हो सकते हैं उसको आप सॉल्व कर लें। मसलन ये हमारे पास है, आप देखें कि b स्केयर c स्केयर है तो b स्केयर c स्केयर और है हमारे पास नहीं, a स्केयर b स्केयर और इसमें हमारे पास है नहीं, यानी ये हमारे पास bc होल का स्केयर हो गया और ये आ गया ab होल का स्केयर। अब हम देखते हैं कि 2ab स्केयर c है हमारे पास 2ab स्केयर c, तो ये देखें कि हमारे पास 4ab स्केयर की है और ये तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास रह गया 2ab स्केयर c। इसके बाद हमारे पास ये माइनस 4a स्केयर bc आ गया और ये 4ac है तो ये बन जाता है 2ac होल का स्केयर और माइनस आ जाता है 4ab c स्केयर आ जाता है। अब देखिए तीन रकमों का, तीन टर्म्स का हमारे पास स्केयर बन रहा है, एक 2ac का, एक ab का और एक bc का। ये हम कहते हैं हमारे पास आ गया bc होल का स्केयर प्लस आ गया ab होल का स्केयर प्लस आ गया 2ac होल का स्केयर। अब हमारे पास रह गया 2ab स्केयर c।
हमारे पास फार्मूला है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उस फार्मूले को हमने कंप्लीट करना है, तो हमारे पास आता है 2 + 2 इंटू, ये आप देखें कि जिसका स्क्वायर है यानी b का स्क्वायर है, तो आप इन तीनों में से वो रकमें लेंगे, वो टर्म्स लेंगे जिन दो रकमों में b मौजूद हो। अब अगर आप देखें तो ये a b, इसमें b है और इसमें भी b है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ab इंटू बी सी इंटू ए बी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ab स्क्वायर सी। नेक्स्ट है हमारे पास -4ac, यानी ये माइनस है तो ये आ जाता है हमारे पास -2। अब हम ये हमारे पास a का स्क्वायर है, इसमें हमारे पास c का स्क्वायर है। अगर इसमें a का स्क्वायर है तो हमने वो टर्म्स लेनी है जिस दोनों में a मौजूद है, और अगर ये c का स्क्वायर मौजूद है तो हमने इसमें वो दो टर्म्स लेनी है जिन दोनों में c मौजूद है। तो अब हमारे पास ये a स्क्वायर bc है, तो a का स्क्वायर है, तो एक a इसमें मौजूद है और दूसरा a इसमें मौजूद है, तो इन दोनों को हम लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है ab इंटू आ जाता है हमारे पास 2ac, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है -2। अब हम वो लेंगे जिन दोनों में जो है वो c मौजूद हो, तो एक c bc में मौजूद है इनटू हमारे पास जो है वो हमारे पास दूसरा जो c है वो 2ac में मौजूद है। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे नुक्ता जो है वो एक और तलब है कि हमारे पास ये जो है यानी इसका साइन जो है वो पॉजिटिव है, इसका और इसका साइन जो है वो नेगेटिव है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर हम चाहते हैं कि ये साइन नेगेटिव हो तो इन दोनों में से एक जो टर्म है उसका साइन जो है वो नेगेटिव है। हम देखना चाहते हैं कि किसका टर्म जो है वो नेगेटिव है, ताकि उस टर्म के साथ हम नेगेटिव साइन जो है वो लगा सकें। अब आप देखें कि आपके पास इसमें यानी ये आपके पास +2ab स्क्वायर c है, तो ये प्लस तब बनता है अगर इन दोनों यानी टर्म्स की जो साइन है वो पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब है कि इन दोनों टर्म्स की जो है वो पहली और दूसरी टर्म की जो है वो साइन पॉजिटिव है, और तीसरी टर्म की जो है वो साइन क्या है, नेगेटिव है, तब ये जो है वो नेगेटिव आता है। अब इसकी भी नेगेटिव हुई और इसकी भी क्या हुई, नेगेटिव, तो बाहर आप क्या लगा दें, पॉजिटिव लगा दें, तो ये भी हमारे पास +2ab हो गया, ये भी 2bc हो गया। अब आप यूं कर सकते हैं कि ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया, एक बन गया bc, ये आ गया +ab, और चूंकि इसकी साइन जो है वो नेगेटिव है इसलिए इसको हम लगाएंगे 2ac होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट टर्म जो पढ़ी थी, फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट की, उसका ये था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज कंप्लीट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल, देयरफॉर हम कहेंगे कि बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज कंप्लीट स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट है, इज कंप्लीट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर रेशनल। यही हमने ऊपर हमें कहा गया है कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अ रेशनल। तो ये हमने साबित किया कि बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज कंप्लीट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स आर रेशनल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, a + 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a + b + c इंटू एक्स प्लस है a + 2c इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इसमें a b c जो है, a है हमारे पास a + 2b और b जो है वो हमारे पास है 2 इंटू a + b + c
a प्लस बी प्लस सी और c है हमारे पास a प्लस 2c। अब हमने इसमें भी यही प्रूव करना है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन इज रेशनल, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके इक्वल टू 0 नहीं लिख देना, चूंकि इसको हमने साबित करना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। इसमें a जो है हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ac, a है हमारे पास a प्लस 2b और c है हमारे पास a प्लस 2c। इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ये आ जाता है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 इंटू ए को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो a को a से किया a स्क्वायर प्लस आ गया 2ac प्लस 2b को a से किया 2ab आ गया और प्लस आ गया 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4bc। यानी a को पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस आ गया 2ac और 2b को किया तो ये आ गया हमारे पास 2ab प्लस आ गया 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, b को c से किया तो हमारे पास 4bc आ गया। अब इस सारे को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस सारे को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाता है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस आ जाता है 4b स्क्वायर प्लस आ जाता है 4c स्क्वायर प्लस आ जाता है 8ab प्लस आ जाता है 8bc प्लस आ जाता है 8ca माइनस आ जाता है 4a स्क्वायर माइनस आ जाता है 8ac माइनस आ जाता है 8ab और माइनस आ जाता है 16bc। अब आप अगर देखें तो ये आ जाता है प्लस 4a स्क्वायर और ये आ जाता है माइनस 4a स्क्वायर। इसके बाद ये हमारे पास 8 माइनस 8ac है और ये हमारे पास प्लस 8ca है। 8ac और ca एक जैसे हैं और इसी तरीके से ये हमारे पास 8ab है और ये हमारे पास माइनस 8ab है, ये प्लस 8ab है, ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। अब जो बाकी बात जाते हैं हमारे पास जो रह गए हैं वो है हमारे पास 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, 8bc में से 16 गया तो ये रह जाता है माइनस 8bc। अब ये जो है हमारे पास आ जाता है 2b का स्क्वायर प्लस आ जाता है 2c का स्क्वायर माइनस आ जाता है 2 इंटू आ जाता है 2b इंटू आ जाता है 2c। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हुआ ये आया 2b माइनस 2c होल का स्क्वायर। हम कहते हैं कि बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज perfect square then roots are rational। यही हमने प्रूव करना था, ऊपर था कि प्रूव दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रेशनल। तो ये जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर आया तो हमने पहले इसकी प्रॉपर्टी डिस्क्रिमिनेंट की पढ़ी है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। तो इसलिए हमने ये लिखा कि बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रेशनल। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टूडेंट अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1/k। ये कई मैथ में जो है वो क्वेश्चन 4 दिया +4 दिया हुआ है, इसमें आपने निकाल लेना है +3 और के रूट्स ऑफ रूट्स आर रियल। रियल का हमने करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, ये हमने देखना है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हमारे पास आ जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b जो है -2 इंटू के प्लस 1/k आ गया, सारे का स्क्वायर
-4a 1 है और c जो है हमारे पास 3 है। ये हमारे पास आ जाता है 4 इंटू के स्केयर प्लस 1/k² प्लस 2 -12 आ जाता है, और ये आ जाता है 4k² प्लस आ जाता है 4/k² प्लस 8 -12 आ जाता है। यह आ जाता है 4k² प्लस 4/k² और माइनस हमारे पास आ जाता है 4। ये हमारे पास आ जाता है 4k² का 2k होल का स्केयर प्लस 2/k होल का स्केयर माइनस 2 इंटू 2k इंटू 2/k आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है 2k माइनस 2/k होल का स्केयर आ जाता है। अब देखें कि ये हमारे पास स्केयर है, किसी भी नेगेटिव मतलब -3 है इसका स्केयर हो या +3 का स्केयर हो, यानी जिसका भी स्केयर है वो हमेशा पॉजिटिव जो है वो आता है। इसका मतलब है इसका आंसर जो है हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम कहेंगे कि बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्केयर, therefore रूट्स आर रियल। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 4th क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है b माइनस c इंटू x² प्लस c माइनस b माइनस c x² प्लस c माइनस a इंटू x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर, इसका आंसर हमने लेना है कि ये प्रूव करना है कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल जो हैं वो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है, if b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए देन इट्स रूट्स आर रेशनल एंड रियल हैं। और एक ये है कि इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इट्स जो रेशनल है उसी को हम जो हैं वो रियल भी कहते हैं। रियल। अब हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें a जो है वो हमारे पास a है b माइनस c इंटू x² प्लस c माइनस a इंटू x प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 है। a जो है वो हमारे पास ये है और b जो है वो हमारे पास ये बनता है और c हमारे पास ये आता है। अब हम कहते हैं कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b जो है वो हमारे पास आता है c माइनस a होल का स्केयर माइनस 4a। a जो है हमारे पास है b माइनस c और c हमारे पास a माइनस b। यह आता है c² माइनस प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4 इंटू ए बी माइनस b² फिर माइनस ac और माइनस माइनस प्लस bc आ जाता है। यह आता है c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस आ जाता है 4ab माइनस माइनस प्लस 4b² प्लस आ जाता है 4a² c² माइनस आ जाता है 4bc। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं उनको आप कैंसिल कर लें और ये जो है वो हमारे पास एक c² है, ये a² है, ये हमारे पास 4a² c² है। इसमें आप देख लें कि ये जो है हमारे पास क्या बनता है,
ये 4ac आता है, 4ac स्केयर नहीं है, ये -2ac है और ये +4ac है, ये आ जाता है c स्केयर प्लस a स्केयर माइनस 4ac और माइनस ये प्लस आ गया आपके पास 4b स्केयर और ये 4ac में से 2ac गया तो ये आ जाता है +2ac, ये आपके पास आ जाता है -4ab माइनस आ जाता है 4bc। अब ये हमारे पास इसका भी ये इन दोनों की जो साइंस है वो नेगेटिव है और इसकी साइन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसमें हमने यूँ करना है कि ये आ गया c का स्केयर प्लस आ गया a का स्केयर प्लस आ गया 2b होल का स्केयर प्लस आ गया 2 इंटू a इंटू सी माइनस है। अब इसका मतलब है कि ये चूँकि माइनस है, इन दोनों के प्रोडक्ट में एक जो है वो नेगेटिव साइन है। अगर आप ये देखें तो इसमें a और c दोनों जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है तीसरी हमारे पास a और c ये दोनों पॉजिटिव है, तो 2b जो है वो अगर नेगेटिव हो तो फिर हमारा मसला जो है सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम लिखते हैं +2 इंटू 2, इसमें हमने वो लेना है जिसमें a और b है, एक इसमें a हो गया और इसमें b हो गया, a इंटू क्या आ गया -2b और नेक्स्ट आ गया +2, इसमें हम वो लेते हैं जो b और c है जिसमें एक में आ गया c और एक ये आ गया हमारे पास -2b। ये जो है वो सारा आपके पास यानी स्केयर आ गया c प्लस a माइनस क्या आ गया 2b होल का क्या आ गया स्केयर। हम कहेंगे कि बिकॉज discriminant is perfect square, then roots are rational or real।